everyone, so today we are going to study the tense modality. तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि टेंस होता क्या है। तो टेंस क्या होता है, यहाँ पर लो वोल्टेज का जो करंट यूज होता है, लो वोल्टेज इलेक्ट्रिकल करंट यूज होता है टेंस को यूज करने के लिए, ठीक है। और फिर ये जो इलेक्ट्रिकल करंट है ये हमारे स्किन के अंदर जाता है, स्किन के अंदर जाता है थ्रू अ इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या होता है, तो ये मशीन है, मशीन का ये जो हिस्सा है दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड है ये स्किन के ऊपर कांटेक्ट में होता है, जिसकी वजह से जो करंट है वो अंदर प्रोड्यूस्ड होता है स्किन के अंदर। अब जो करंट प्रोड्यूस होता है स्किन के अंदर, तो ये स्किन को क्या करेगा, मतलब हमारे बॉडी में ये कुछ स्टिमुलेशन प्रोड्यूस करेगा। तो ये जो है सेंसरी नर्व का स्टिमुलेट करता है, सेंसरी नर्व को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से जो पेन है वो कम होता है। तो ये टेंस का, अभी टेंस का कैसे वो फिजियोलॉजिकल कैसे इफेक्ट मैनेज होता है वो देखते हैं। अब इसका जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म में आ जाते हैं। मैकेनिज्म इसका दो इसमें होगा, एक तो दो तरीके से मैकेनिज्म होता है। ये क्या करता है, मेनली ये पेन को कम कराता है। तो दो तरीके से होता है, या तो ये गेट कंट्रोल थ्योरी की वजह से होता है। अब ये गेट कंट्रोल थ्योरी क्या है, यहाँ पर ये जो लार्ज डायमीटर्स होते हैं, लार्जर डायमीटर फाइबर, उसको ये स्टिमुलेट करेगा। उसको स्टिमुलेट करेगा तो वो यहाँ पर जो ए डेल्टा फाइबर और जो सी टाइप फाइबर्स है इसको इनहिबिटरी सिग्नल पहुंचाएंगे बाय दी सब्सटेंशियल और जिलेटिनोसा में। तो ए डेल्टा फाइबर को ये स्टिमुलेट करेगा और ए डेल्टा और सी लार्ज डायमीटर वाले फाइबर को स्टिमुलेट करेगा और ए डेल्टा और सी फाइबर को इनहिबिटरी सिग्नल पहुंचाएगा। इनहिबिटरी सिग्नल पहुंचाएगा बाय सब्सटेंशियल जिलेटिनोसा से। अब यहाँ पर दूसरा मैकेनिज्म आता है, वो होता है डिसेंडिंग इनहिबिशन। अब जो डिसेंडिंग होता है, डिसेंडिंग इनहिबिशन में यहाँ पर ओपियोइड सब्सटेंसेस यूज होते हैं, ओपियोइड सब्सटेंसेस यूज होता है, जैसे कि एंड्रोफिन या तो एनकैफेनिन यूज होता है, जिसकी वजह से जो पेन है, पेन का स्टिमुलेशन रुकता है। अब ये एंडोफिन और एनकैफेनिन जैसे यहाँ पर सब्सटेंशियल जिलेटिनोसा पे जा रहा था, जहाँ पर कहाँ जाएगा, पीएजी पे जाएगा और न्यूक्लियस ऑफ राफे, राफे का जो न्यूक्लियस होता है वहां पर जाके ये स्टिमुलेट करेगा, जिसकी वजह से जो पेन, ये दोनों फिर क्या लीड करते हैं, तो ये दोनों क्या स्टिमुलेट करते हैं, जो पेन है उसको रिलीव करते हैं। तो दोनों का काम यही है कि पेन को रिलीव आउट करना। अभी जो नेक्स्ट मैकेनिज्म है वो होता है, जो उसकी वेवलेंथ है वो देखते हैं। अब इसका जो वेव फॉर्म होता है, ये जो होता है ना वेव फॉर्म होता है, तो यहाँ पर जो वेव फॉर्म होता है वो होता है रेक्टेंगुलर, ठीक है। यहाँ पर ये रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म होता है। उसके बाद इसका कुछ फ्रीक्वेंसी भी होता है, इंटेंसिटी होता है। तो उसका इंटेंसिटी होता है वो 0 to 6 मेगा हर्ट्ज होता है, मेगा एम्पियर्स होता है। और जो इसका फ्रीक्वेंसी होता है वो जनरली जो है 2 to 600 मेगा हर्ट्ज होता है। और इसमें जो पल्स विड है, पल्स विड का मतलब क्या होता है, सपोज दिस, ये ऐसा ग्राफ बनाते हैं, उसके बाद यहाँ पर इस तरीके का होता है, तो ये रेक्टेंगुलर ग्राफ होता है। तो ये रेक्टेंगुलर फ्रीक्वेंसी पल्स विड ये होता है। तो जो पल्स विड होता है वो होता है 250 to 300। तो ये इतना जो है इसका टेंस का जो बेसिक जर्नल वेवलेंथ, ये फ्रीक्वेंसी है, ये होता है। अब जो टेंस की मशीन होती है ना, ये कैसे उसको प्लेसमेंट कैसे करते हैं वो देखते हैं। अब इसकी प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो प्लेसमेंट वहां क्या आ जाता है, जो एरिया में हम लोग को पेन महसूस हो रहा है। तो मतलब पेन एरिया जिसमें ग्रेटर पेन है वो या तो स्पाइनल कॉर्ड में लगा सकते हैं, स्पाइनल सेगमेंट पे लगा सकते हैं जहाँ पर पेन हो रहा है, या तो पेरिफेरल एरिया ऑफ द ट्रंक पे लगा सकते हैं, पेरिफेरल नर्व एरिया पे, पेरिफेरल एरिया ऑफ द नर्व पे लगा सकते हैं, या तो जो सा एरिया ट्रिगर पॉइंट होता है, ट्रिगर पॉइंट हो सकता है, वहां पर हम लोग इसका प्लेसमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट इज द
इसमें जो 2 पैरामीटर्स होते हैं, टेंस का 2 पैरामीटर्स होते हैं, अब वो पैरामीटर्स स्टडी करते हैं। अब जो टेंस होता है उसके 2 पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहले तो टेंस 1 हाई टेंस होता है, और एक होता है लो टेंस, ठीक है? हाई टेंस और लो टेंस। अब ये जो हाई टेंस है ये स्टडी करते हैं पहले। जो हाई टेंस है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 100 टू 150 मेगाहर्ट्ज की होती है, ठीक है? उसका जो इम्पल्स विड्थ है ये होता है 100 टू 500, ठीक है? उसकी जो इंटेंसिटी होगी, अब इंटेंसिटी तो हाई होगी क्योंकि ये होता है हाई टेंस, तो इसकी जो इंटेंसिटी है वो हाई होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है? स्ट्रॉन्ग होती है, टिंगलिंग सेंसेशन आता है, तो ये टिपिकली 12 टू 30 तक होती है। उसके बाद यहाँ पर ये क्या करता है, ये जाता है, ये मैकेनिज्म क्या करता है यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड में, मतलब ये गेट मैकेनिज्म को, पेन गेट का जो मैकेनिज्म है वो फॉलो करता है। अभी इसके बाद आता है लो टेंस पे। जो लो टेंस होती है, लो टेंस, अब ये जो लो टेंस है ये क्या करता है, तो लो टेंस की जो फ्रीक्वेंसी है वो होती है 1 से लेके 5 मेगाहर्ट्ज तक इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। उसके बाद इसका जो पल्स विड्थ होता है ये 100 टू 150 होता है, ठीक है? इसकी जो इंटेंसिटी होगी ये जो होती है ये 12 टू 30 की होती है, ठीक है? अब ये जो इंटेंसिटी इसकी होती है ये ग्रेटर देन 30 से ज्यादा इंटेंसिटी का ये प्रोड्यूस करता है। और ये जो है एनार्जेटिक मेथड को है ना, जो लॉन्गर ड्यूरेशन रहता है, तो ये मेथड जो है लेस कंफर्टेबल, ये कंफर्टेबल नहीं देता एज कम्पेयर टू दिस। तो जो हम लोग हाई टेंस है, हाई टेंस बहुत ज्यादा यूज करते हैं एज कम्पेयर टू दी लो टेंस, क्योंकि ये कंफर्टेबल नहीं होता, इट इज लेस कंफर्टेबल, क्योंकि यहाँ पर एनर्जेटिक पाथवे यूज होता है, ठीक है? उसके बाद आता है इसका ड्यूरेशन, डोजेज, उसका देख लेते हैं। अब इसका जो डोजेज होता है, डोजेज या तो ड्यूरेशन, तो यहाँ पर जो है 40 मिनट्स तक हम लोग ये जो ट्रीटमेंट है ये 40 मिनट्स तक दे सकते हैं। फ्रीक्वेंसी जो हम लोग दे सकते हैं वो डेली, मतलब 1 डे, ऑल्टरनेट डेज पे दे सकते हैं, या तो पोर्टेबल एक डिवाइस होता है, पोर्टेबल डिवाइस होता है जो हम लोग कंटिन्यूसली ऑन भी रख सकते हैं पेशेंट के रिक्वायरमेंट। बट पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि जो सेंसेशन आएगा वो होगा टिंगलिंग लाइक सेंसेशन, टिंगलिंग लाइक सेंसेशन। अगर टिंगलिंग से ज्यादा चढ़ गया तो हम लोग को उसको बंद करना है, इट विल लीड टू दी डैमेज, ओके? उसके बाद आता है इसके इंडिकेशन। इंडिकेशन, अब जो इंडिकेशन है मतलब कहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं, तो जो क्रोनिक केसेस हो सकता है, क्रोनिक पेन हो सकता है, उसमें यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, पेन को रिलीव करता है। तो क्रोनिक यूज कर सकते हैं, जैसे कि लो बैक पेन कंटिन्यूसली होता है लोगों को, तो लो बैक पेन, या तो आर्थराइटिस पेन, यूरोपैथिक पेन, ये सब केसेस में यूज कर सकते हैं, ठीक है? एक्यूट पेन में भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि पोस्ट ऑपरेशन हुआ है तो एक्यूट केसेस में भी यूज हो सकता है, दोनों केसेस में यूज हो सकता है। मस्कुलोस्केलेटल पेन है तो ये भी एक्यूट कंडीशन में आएगा, ठीक है? उसके बाद इंडिविजुअल को हम लोग को बताना है कि ज्यादा टिंगलिंग लाइक सेंसेशन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है इसका डेंजर। डेंजर्स में क्या होता है ये देखते हैं। डेंजर्स में हम लोग को कार्डियक पेसमेकर जो हार्ट में लगा होता है, कार्डियक पेसमेकर, उसमें हम लोग को डायरेक्टली नहीं मतलब टेंस को नहीं अप्लाई करना है, कार्डियक पेसमेकर पे नहीं अप्लाई करना है, या तो कोई भी इम्प्लांट है उस पे अप्लाई नहीं करना है। और इंटेंसिटी को भी ज्यादा इंटेंसिटी का भी नहीं होना चाहिए, इट विल ऑल्सो लीड टू दी डेंजर, ठीक है? इंटेंसिटी भी ज्यादा नहीं हो जाती। फिर अगर अगर कोई चीज का वुंडेड या तो कुछ है तो वहां पर भी अवॉइड करना चाहिए। स्किन कंडीशन पे भी, फिर नेक एरिया पे जैसे कि जहाँ पर कार्डियक कोरोना कार्डियक जो आर्टरीज आती है वहां पर नहीं यूज करना है। फिर प्रेगनेंसी में हम लोग को लोअर एब्डोमिनल या तो बैक में नहीं यूज करना है, ठीक है? दस इज द कंडीशन। उसके बाद आता है कि अभी पेशेंट को क्या सेंसेशन आएगा ये देखते हैं दोनों में।
तो जो पेशेंट को सेंसेशन या तो रिस्पॉन्स या रहेगा, अगर हाई टेंस यूज कर रहे हैं हम लोग, पेशेंट रिस्पॉन्स देते हैं, अगर हाई टेंस यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग टिंगलिंग लाइक सेंसेशन होगा, स्ट्रॉन्ग टिंगलिंग लाइक सेशन होगा, विदाउट मसल जो है मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी, ठीक है, और फिर उसकी वजह से पेन भी रिलीव आउट होगा। अभी जो लो पेन है, लो टेंस है, लो टेंस में क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा सा ये अनकंफर्टेबल रहता है, ये कंफर्टेबल नहीं रहता है, इसलिए ज्यादा प्रायोरिटी हम लोग हाई टेंस की करते हैं, ये थोड़ा अनकंफर्टेबल है, ठीक है। उसके बाद ये जो सॉफ्ट लॉन्ग लास्टिंग रिलीफ देता है, पर ये इसके पास होता है, बट ये अनकंफर्टेबल होता है, इसलिए ज्यादा रिकमेंड नहीं करते, हाई टेंस ज्यादा रिकमेंड करते। तो जो टेंस का टॉपिक था ये पूरा क्लियर हो गया होगा। और जो टेंस का जो नोट्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा पूरा लिखा हुआ। एक बार देख लेते हैं क्या क्या हम लोग ने पढ़े, उसके बाद वो मिलवाएंगे। तो टेंथ में सबसे पहले तो हम लोग ने डिफाइन पढ़े कि वो क्या होता है, उसके बाद उसका मैकेनिज्म पढ़े कि कैसे यूज होता है मैकेनिज्म, उसके बाद उसका वेव वेव कितना होता है, वेव फॉर्म कितना होता है वो देखे, वेव फॉर्म से बाद उसका प्लेसमेंट, इलेक्ट्रोड का प्लेसमेंट देखे, प्लेसमेंट, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, मतलब पैरामीटर्स क्या होता है, तो पैरामीटर्स देखे हम लोग ने, पैरामीटर्स के बाद हम लोग ने उसका ये डेंजर्स, फिर कॉन्ट्राइंडिकेशन, डेंजर्स देखे, फिर उसकी यूजेस देखे, डोजेज, ये सब हम लोग ने देखे, और फिर पेशेंट का रिस्पॉन्स क्या आएगा, रिस्पॉन्स क्या होगा पेशेंट का, ये भी हम लोग ने स्टडी किया। तो जो इतना ही था टेंथ में, इतना ही था जो हम लोग ने डिटेल में स्टडी करे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।